हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पनीर जो लाइक करते हैं, पनीर पसंद करते हैं, पनीर खाना पसंद करते हैं, पनीर खिलाना पसंद करते हैं, वो बड़े ध्यान से सुने। एक्चुअली क्या होता है कि हम पनीर जो ला रहे हैं बाहर से, वो सिंथेटिक है और या फिर नकली पनीर है। तो आपको पता होना चाहिए कि पनीर जो बन रहा है वो दूध का आइटम है और दूध की जो कॉस्ट पड़ती है मिनिमम 60 रुपीज़ पर केजी है और मिनिमम। और आपको 1 किलो पनीर बनाने में कम से कम 300 रुपये का खर्चा आता है, क्योंकि 5 लीटर में दूध में 1 किलो पनीर बनता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो कि कम रेट में पनीर बेच रहे हैं या फिर आपको सस्ते में मोमोज मिल रहे हैं जिसके अंदर फीलिंग है पनीर की, आप या कुछ भी ले रहे हैं, थोड़ा सस्ता पनीर है। कहीं चीज़ों में आप मोस्टली क्या होता है कि आप चिल्ली पोटैटो ले लो, चिल्ली पनीर ले लो, और इतने रेस्टोरेंट हैं, इतने ढाबे हैं, उन सबको प्रॉफिट कमाना होता है। तो उनके पास पनीर जेन्युइन पनीर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हम लोग नहीं पता कर सकते। तो हमें क्या करना है कि हमें पनीर के आइटम्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी देखिए, कभी कभी खाना तो अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी कि हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा पनीर का आइटम मंगाते हैं, तो वो बात अलग है। बहुत रेयर पनीर खाएं, बाजार से लाकर खाना। तो अगर आप घर में खाना बना रहे हैं तो आप घर पर ही पनीर बना लें। पनीर बनाने में आपको आधा पौना घंटा आपको प्रोसेस लगेगा और आपका पनीर रेडी हो जाएगा। अगर आपको इवनिंग में पनीर बनाना है तो आप दोपहर में ही पनीर बना के रख दें, क्योंकि आप शाम को पनीर बना सकें। देखो, बच्चों को हम खिला रहे हैं पनीर, हम सोचते हैं पनीर हम हेल्दी डाइट दे रहे हैं, बच्चे के लिए अच्छा है। बट क्या है कि कई ऐसी पनीर होता है, देखिए हमें नहीं पता होता कि शॉप पर पनीर आ रहा है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, सिंथेटिक है या फिर नकली है। तो हम नहीं पहचान लगा सकते। तो हम मोस्टली हमें ये करना चाहिए कि पनीर की आइटम्स को कुछ अवॉइड करना चाहिए, या फिर बनाना है तो घर पर बनाना चाहिए। अब आपको लगेगा कि मैं घर पर कैसे बनाएं, तो उसके लिए YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको देखकर बना सकते हैं। और रही बात ये कि मैंने ये चीज़, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पनीर की खपत होती है, कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, और आपको पता ही है कि छोटे छोटे स्टॉल लगा के रखते हैं, उसमें भी पनीर के मोमोज वगैरह मिलता है। और पनीर एक ऐसी चीज़ है जो एक वेजिटेरियन के लिए बहुत बड़ी मैटर करती है, क्योंकि वो वेजिटेरियन मोस्टली पनीर खाना पसंद करते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा पनीर की खपत होती है। और पनीर और दूध, आप सोचिए दूध से बनता है, तो पनीर दूध तो हमारे पास जितना आता है, जितना हमारे गऊ और जितना हमें हमें दूध भैंस देती हैं, उससे हमारा घर में, आप सोचिए सबके घर में दूध आता है, दही आता है, और फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रीम हो गई। तो ये सब चीज़ें भी आपको दूध से ही बनती हैं। तो आप सोच सकते हैं पनीर की जितनी खपत है, क्या वो एक्चुअल पनीर होगा? तो आप इतना अनुमान लगा सकते हैं। तो पनीर को अगर आप घर पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पनीर बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो हमें अपने घर में अगर हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो हम पनीर खिलाना एक हमारे लिए थोड़ा बड़ा बात मानी जाती है, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, हम पनीर ही खिला सकते हैं। दूसरा ये है कि हम पनीर खिलाना पसंद करते हैं, पनीर खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए पनीर की खपत बहुत ज़्यादा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर सस्ता पनीर मिल रहा है तो वो कैसे, आपको एक लॉजिक लगाना होगा कि जब उसकी कॉस्ट इतनी पड़ती है तो पनीर इतना सस्ते में कैसे मिल सकता है। मजबूरी है, अगर आपको कोई गेस्ट आ गया है और वो उसकी डिमांड में है, देखिए डिमांड तो नहीं होती, आप जो खिलाएंगे सब खाते हैं, पर आप अपने मेहमान को दाल मखनी खिला सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल हेल्दी रहती है, घर का बना हुआ सब कुछ होता है, उसमें प्रोटीन भी है और हाई प्रोटीन रहती हैं दालें। तो दालों के से आप अपना, अगर बच्चों को प्रोटीन खिलाना चाहते हैं तो दालें हैं, दालों से बनी हुई बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो वो बना के खिला सकते हैं। तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। रही बात ये कि पनीर की हैबिट को थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो वो हमारे को उतनी क्वांटिटी में ये उपलब्ध कराया जाएगा। तो डिमांड हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी, जिससे कि पनीर एक्चुअल में पनीर आ पाए, क्योंकि दूध तो इतना नहीं आ सकता। तो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स कैसे बन सकते हैं, तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपको पनीर खाना है तो घर में महिलाएं बनाएं। सभी गृहिणियों को मेरी एक रिक्वेस्ट है
एक अनुरोध है कि वो अगर अपने घर पर अगर खाना बनाती हैं तो पनीर को अपने घर में ही बनाएं। अगर हम बाहर जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों से क्या कैसे बच सकते हैं कि हम वेजिटेरियन, जैसे हमें मोमोज़ खाना है तो पनीर मोमोज़ की जगह पर हम वेजी मोमोज़ खा सकते हैं। अगर हमें बाहर खाना खाना है, हमें मिक्स वेज खा सकते हैं, दाल मखनी खा सकते हैं, आलू टिक्की खा सकते हैं, पाव भाजी खा सकते हैं। तो हम पनीर के आइटम को हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अगर किसी को अपने, रही बात ये कि कभी कभी आप खाते हैं तो एक बार को एडजस्ट हो जाता है, पर अगर आप फ्रिक्वेंटली खाना पसंद करते हैं, बाहर जाते हैं और डिनर करने में या फिर कभी खाते हैं तो पनीर ही खाते हैं, तो उसको अवॉइड करें। खासकर उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं 50 साल से ऊपर की हो रही हैं या 40 से भी ऊपर की हैं, उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हार्ट की पेशेंट वगैरह बन जाते हैं या फिर बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हाई फैट भी होता है, ज़्यादा फैट होने की वजह से, या फिर ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इस तरीके से अपनी बीमारियों का थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आप सोच रहे हैं कि जो भी हम खा रहे हैं उससे एसिडिटी बन रही है। ओनली मुझे नहीं, एक छोटे से बच्चे को भी एसिडिटी, गैस, ये सब दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या ये खान पान का ही असर है? आपको पता है कि जब सस्ते में पनीर बनता है तो पनीर की जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो पनीर को किसी भी तरीके से बनाया जाता है, और इसमें कुछ लोग ठग आ जाते हैं जो नकली पनीर को बहुत अच्छे रेटों में बेचते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है तो उसका नकली बनना तो स्वाभाविक हो जाता है। जो ठग हैं वो उसमें अपना प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं। तो ठगों से बचने के लिए आप पनीर आपने ले लिया और वो पनीर बेकार है और वेस्ट, मतलब ऐसे पाम ऑयल और ये सब चीज़ों को मिला के कुछ ऐसे यूरिया और ये सब ऐड करके उन्होंने बना देते हैं, और उस पनीर को खाने से वो हमारे लिए ही घातक नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी घातक है। तो क्यों ना हम पनीर को हम अपने घर में बनाएं। और मैं ज़्यादातर घर में बनाने के लिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को बाकी तो सब कुछ भी बनाते हैं तो टाइम टेकिंग होता ही है। पनीर बनाना इतना टाइम टेकिंग नहीं है जो कि आप घबरा रहे हैं। आप किसी भी पुराने दुपट्टे, जो आपके कॉटन के दुपट्टे हैं, घर में महिलाओं के पास कॉटन के दुपट्टे मिल जाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं। 2 या 3 आपने ऐसे कपड़े बना के रख लीजिए, और जैसे भी आपको दूध फाड़ देते हैं तो उसको फाड़ने का यही तरीका है कि आप 2 नींबू या 1 नींबू पूरा डाल के अच्छे से उसे फाड़ के, और उसको जैसे बॉईल कर लिया, उसमें आपने नींबू डाल के अच्छे से, तो नींबू डाला तो वैसे मैं यूट्यूब चैनल पे दिखा देते हैं, बट मैं आपको जनरली मुँह से बता देती हूँ। नींबू से फाड़ दीजिए दही, वो दूध फट जाएगा, आप उसमें बिल्कुल चिल्ड पानी डाल के उसको छोड़ दें और फिर उसको किसी कपड़े से छान दें। तो नींबू के रस में बस थोड़ा सा ये करना कि आप बीज निकाल दें, क्योंकि बीज उसमें आ जाएगा पनीर में, इसलिए आप उसको निकाल के और उसको छान दीजिए, और उसको टाइटली आप उसको गांठ बांध के उसका अच्छे से उसको किसी हैवी वेट से उसको दबा दीजिए, जब तक वो थोड़ा सा वो उसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। उस पानी का आप आटा गूंथ सकते हैं, क्योंकि वो पानी भी हेल्दी है, नींबू पड़ा है, और जो दूध का फटा हुआ पानी होता है आप उससे आटा गूंथ सकते हैं, भटूरे के लिए मैदा गूंथ सकते हैं। तो वो आप उसको भी वेस्ट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि उसको भी सेव करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसको छान के रखें, उस पानी से आप आटा वाटा गूंद लें या फिर मैदा गूंद सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम पानी डालते हैं वो एकदम में ठंडा से होके बिल्कुल टाइट हो जाता है, और जब आप उसका पनीर उसकी शेप देना चाहते हैं तो जिसमें भी आपको कंटेनर में उसको पोटली को आपने उसके अंदर रख देना, स्क्वायर बॉक्स में, उससे अच्छे से दबा देना। उसके बाद उसके ऊपर वो चकला या जो भी हैवी वेट का कुछ भी है आप रख के उसका सारा निकल जाएगा। फिर उसके क्यूब्स काट लेना, फ्रिज में रख देना, उसके क्यूब्स काट के आप कुछ भी खाना बना सकते हैं। तो ये मेरा इसलिए कहना था क्योंकि मैंने आजकल इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि पनीर बहुत ज़्यादा बेकार है, और बहुत सारे उसके असली नकली पनीर बहुत बिक रहा है, और सिंथेटिक पनीर बिक रहा है। तो आप थोड़ा अवेयर रहें, सतर्क रहें। मैंने आपको वीडियो में बताया, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है या कुछ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके।